इस कहानी की शुरुआत होती है और एक लड़का अपनी आंखें खोलता है और वो देखता है कि वो एक अस्तबल में है। और उसके बाद उसको याद आता है कि वो रियल वर्ल्ड में एक गेम खेल रहा था और फिर उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है। वो ना जाने कैसे पर इस गेम के अंदर आ गया है। उसको लगता है कि ये सब कुछ एक गेम है। फिर वो आसपास देखता है और उसके अंदर की एक स्किल आइडेंटिटी ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। ये स्किल उसको अलाउ करती है कि वो किसी की भी इंफॉर्मेशन जान सकता है सिर्फ उसको आंखों से देखने से ही। वो देखता है कि उसने कोई भी चप्पल या जूते नहीं पहन रखे हैं और उसको पास में ही जूते मिलते हैं। वो उसको पहन लेता है। साथ ही साथ में उसको वहाँ पर एक तलवार भी मिलती है। वो उस तलवार को भी रख लेता है। उसको ऐसा लगता है कि वो सब कुछ एक गेम के अंदर हो रहा है। और उसके बाद वो अस्तबल से बाहर निकलता है। वहाँ पर देखता है कि कुछ बदमाश गाँव वालों को परेशान कर रहे हैं। उसको लगता है कि ये सब कुछ एक गेम का इवेंट है जो हर बिगिनर के लिए होता है, इसलिए वो उन सारे गुंडों को मार देता है। वो देखता है कि उनको मारते वक्त बहुत सारा खून निकल रहा है और अपने आप से क्वेश्चन खड़ा करता है कि क्या यह सब कुछ रियल है या फिर एक गेम है। उसके बाद उसकी मुलाकात गांव के चीफ से होती है और वो कागे को यानी उस लड़के को धन्यवाद करता है। फिर वो उसको बताता है कि इन बदमाशों के ऊपर बाउंटी थी जिसको वो पास के शहर में जाकर के रिडीम कर सकता है और उन बदमाशों के पास जो भी सामान था उनको भी ये बेच सकता है। उन बदमाशों के पास के एक सामान को एक गाँव वाला चुरा लेता है। बाद में उस गाँव वाले को पकड़ लिया जाता है। अब क्योंकि उसने कोई क्राइम करा था इसलिए उसको एज अ पनिशमेंट स्लेव बना दिया जाता है। इन सब के अंदर एक इन्फॉर्मेशन कार्ड होता है उस वर्ल्ड के लोगों के अंदर। उस इन्फॉर्मेशन कार्ड से लोग डिटेल निकाल सकते हैं कि वो क्या है और कौन से ऑक्यूपेशन में काम करता है। उसके इन्फॉर्मेशन कार्ड के अंदर वो लोग लिख देते हैं कि गांव का व्यक्ति एक स्लेव है और उसको कुछ ही टाइम बाद पास के शहर में बेचने वाले होते हैं। कागे और विलेज चीफ दोनों गांव से बाहर निकलते हैं शहर की तरफ जाने के लिए ताकि वो उनका मटेरियल्स और जो भी लड़ाई के स्पॉइल्स है उनको बेच सके। कागे शहर में पहली बार घुसता है। उसको सब कुछ बहुत ही नया और बहुत ही अच्छा दिखता है। इससे थोड़ी देर पहले उसको गांव में एक चीज रियलाइज होती है कि वो गेम से अब लॉग आउट नहीं कर सकता। उसको पता चलता है कि ये कोई गेम नहीं है बल्कि एक रियलिटी है और उस गेम में फंस चुका है। फिर उसको ध्यान आता है कि उसने इतने सारे लोगों को मारा है, वो सब कुछ उसने रियल में मारा था और इस बात को वो रिग्रेट करता है। वापस शहर में वो नाइट्स के पास जाता है ताकि वो बाउंटी कलेक्ट कर सके। नाइट्स उसको बाउंटी के पैसा देते हैं और कागे वहाँ से चला जाता है। फिर विलेज चीफ और कागे एक स्लेव ट्रेडर से मिलते हैं। दरअसल स्लेव ट्रेडर्स स्लेव्स को बेचते हैं। स्लेव ट्रेडर उनको एक लेबरिंथ के बारे में बताता है जो कि कुछ ही समय पहले शहर के पास में जमीन के नीचे से ऊपर आया है, जहाँ पर एडवेंचर्स जा करके बहुत सारे मटेरियल्स कलेक्ट करके और उनको एडवेंचर गिल्ड में बेच करके पैसे कमा सकते हैं। उस आदमी को जिसने की गाँव में उन बदमाशों का सामान चुराया था उसको स्लेव ट्रेडर की जगह पे बेच दिया जाता है एज अ स्लेव। फिर वहाँ से कागे और विलेज चीफ अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। फिर कागे रियलाइज करता है कि वो इस वर्ल्ड में बिल्कुल ही अकेला है और उसके साथ में कोई भी नहीं है। तभी पीछे से एक आवाज आती है जिसमें जो स्लेव ट्रेडर है वो कागे को उसके रूम में बुलाता है। वहाँ पर उसकी पहली बार मुलाकात रोक्साने नाम की लड़की से होती है। उसको स्लेव ट्रेडर बताता है कि ये लड़की एक स्लेव है जिसको बेचा जा सकता है। कागे उस लड़की को देख करके बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है और वो इस बारे में भी सोचता है कि क्या वो स्लेव को खरीद ले, लेकिन उसके माइंड में ये चीज पहली बार में नहीं आती है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको बोलता है कि क्या तुम एक एडवेंचर हो। कागे उसको बताता है कि वो एक काइंड ऑफ एडवेंचर है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको सलाह देता है कि एज ए एडवेंचर वो दूसरी स्लेव्स को खरीद सकता है ताकि वो आराम से एडवेंचर कर सके। कागे इस बारे में थोड़ा बहुत सोचता है और फिर रोक्साने के बारे में वो सोचता है कि क्या उसको ये खरीद सकता है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको एक और बार सलाह देता है कि वो जो लड़की है वो भी एक स्लेव है जिसको तुम खरीद सकते हो। उसकी प्राइस 6 लाख नार्स है। नार्स दरअसल यहाँ की करेंसी है और वो उसको बताता है क्योंकि उसने बहुत ही रूडली इस बारे में बात करी है इसलिए वो उसको एक डिस्काउंट देगा, जिसमें कि वो उसको बोलता है कि वो 4,22,800 नार्स में खरीद सकता है। फिर कागे उसको बोलता है कि इतनी बड़ी प्राइस वो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इस बारे में सोचेगा। तभी वो वहाँ से बाहर जाने लगता है और उसकी मुलाकात फिर से उस लड़की से होती है। कागे उस लड़की को देख करके फिर से इम्प्रेस हो जाता है। तभी स्लेव ट्रेडर उसको बताता है कि अगर उसने 5 दिन में स्लेव को नहीं खरीदा यानी कि रोक्साने को, तो वो इसको किसी और डीलर को बेच देगा। फिर कागे ठान लेता है कि वो 5 दिन के अंदर पैसे जमा करके रोक्साने को खरीद लेगा और उसको अपना बना लेगा। इस तरीके से हैरम इन द लैम्ब्रिंथ ऑफ अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 के लिए बाकी के वीडियोस देखें और एपिसोड 3 और 4, 5 कुछ ही टाइम में चैनल पर रिलीज हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय द वे मेरा एक दूसरा चैनल भी है, आप लोग उसको जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हो जिसका नाम एनिमे इंडिया टीएम है। वहाँ पर मैं टॉप 10, वन पीस, ब्लैक कलर और बहुत सारे एनिमेस के रिव्यूज और दूसरी चीजें भी डालता रहता हूँ। इस कहानी की भी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट टाइम हुई थी। कागे फिर से उस गांव में आता है पर इस बार नरेटर हमको बताता है कि ये जो कहानी आप देख रहे हो ये 10 साल बाद की है। यहाँ पर कागे के पास रोक्साने के अलावा 4 और स्लेव्स होती है
कुछ स्लेव उससे क्वेश्चन खड़ी करती है कि हम लोग इस गांव में क्यों आए, ये गांव तो बड़ा ही आम गांव है और ऐसे गांव तुमको हर जगह देखने में मिल जाएंगे। तब कागे बताता है कि पहली बार वो इस गांव में ही आया था, रुखसाने से मिलने से पहले ही वो इस गांव में था। उसकी आंखें सबसे पहले इस गांव में खुली थी। गांव में थोड़ी देर घूमने के बाद वो उसकी पुरानी जगहों पे जाता है जहाँ पर वो पहले गया था। उसके बाद गांव में खेत में उसको एक लड़का दिखता है। तो लड़के और कागे के बाल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होते हैं। एक स्लेव इस बात को भी पॉइंट आउट करती है कि इन दोनों के बाल बहुत ज़्यादा सिमिलर है। कागे इसको बताता है कि हाँ, हम दोनों के बाल बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तभी कागे को एक पुरानी बात याद आती है जहाँ पे वो किसी और के साथ इंटरकोर्स कर रहा है। कागे उस लड़के से जाकर के मिलता है। वो उस लड़के से थोड़ी देर बात करने के बाद उसको एक तलवार देता है और उसको बोलता है ये तलवार अपनी मम्मी को दिखाना। अगर तुम्हारी माँ बोली तो इस तलवार को तुम रखना और इस तलवार का यूज़ करना अपनी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो लड़का उसको थैंक यू बोलता है और वहाँ से चला जाता है। लड़का थोड़ी देर पीछे जाता रहता है और उसको वहाँ पे उसकी माँ दिखाई देती है। अब यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अगला सीन आता है जहाँ पर वापस हम लोग मेन टाइम लाइन में आ गए हैं, जहाँ पर वेल रेस्टोरेंट का सीन बताया जाता है। यहाँ पे इस वक्त कागे उसके पास कैलकुलेट कर रहा है कि उसके पास कितने पैसे हैं। उसको पता चलता है उसके पास 3,30,000 नार्स है और उसको अभी भी 70,000 नार्स की ज़रूरत है रुखसाने को खरीदने के लिए। तभी उसको स्लेव ट्रेडर की एक बात याद आती है। उसने कागे को बताया था कि 2 तरीके से तुम पैसा कमा सकते हो, या तो लैब्रिंथ में जा करके जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है, या फिर बाउंटी हंट करके जो कि बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है लेकिन बहुत सारा पैसा देती है। कागे डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले लैब्रिंथ में जाएगा। सबसे पहले वो मार्केट प्लेस में जाता है और वहाँ पे जा करके एक नॉर्मल स्वॉर्ड खरीदता है ताकि वो उसकी मेन स्वॉर्ड दरादल को छुपा सके, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल स्वॉर्ड है। अगर उसको किसी ने चुरा लिया तो भाई इसके तो एल लग जाएंगे। वहाँ पर जा करके इसको एक बहुत ही स्पेशल स्वॉर्ड मिलती है जो कि दुकानदार को भी नहीं पता होता है। फिर सीन चेंज होता है और हमको सीन बताया जाता है वेस्टर्न वुड का। दरअसल वेस्टर्न वुड के ही अंदर लैब्रिंथ है। कागे वहाँ पर जाता रहता है। तभी उसको वहाँ पर कुछ एडवेंचर्स दिखते हैं। वो एडवेंचर्स एक्चुअली ब्लैक डोर से बाहर आ रहे होते हैं। कागे को लगता है कि ये कोई स्पेशल टाइप का टेलीपोर्टेशन मैजिक है, क्योंकि वहाँ पे उसको एक विज़र्ड भी दिखता है। कागे उनके पीछे पीछे जाता है और दिखता है कि वो लोग लैब्रिंथ के अंदर घुस रहे हैं। कागे स्टार्टिंग में हिचकिचाता है पर वो भी धीरे से लैब्रिंथ के अंदर घुस जाता है। वहाँ पे इंस्पेक्ट करने के बाद उसको ये चीज़ पता चलती है कि उसके पास टोटल ऑफ 4 जॉब्स है, हीरो, विलेजर, एक्सप्लोरर एंड थीफ। 2 जॉब्स उसकी लेवल 1 होती है और 2 जॉब उसकी लेवल 2 होती है, जहाँ पे हीरो लेवल 1 होती है और हीरो इसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जॉब होती है। और एक्सप्लोरर इसको बहुत ही तगड़ी स्किल्स भी देती है, जैसे कि इन्वेंटरी बॉक्स एंड डंजन वॉक। डंजन वॉक स्किल इसको अलाउ करती है कि डंजन के अंदर कहीं पे भी घूम सकता है, लेकिन यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्शंस होती है और ये हर जगह पे नहीं जा सकता। वहीं पे आइटम बॉक्स ऑपरेशन इसको कोई भी चीज़ इन्वेंटरी में रखने में हेल्प करती है। इसको खुद को भी नहीं पता होता है कि इसके पास ये हीरो जॉब कहाँ से आई। उसको पता होता है कि एक्सप्लोरर जॉब लैब्रिंथ में घुसने की वजह से आई, विलेजर जॉब उसको विलेज में जाने की वजह से आई और थीफ जॉब उसको सैंडल चुराने की वजह से आई। सब जॉब के पास अपनी अपनी स्पेशल स्किल्स होती है। फिर डंजन में उसको पहला मॉन्स्टर दिखता है, जिस मॉन्स्टर का नाम नीडल वुड होता है। इसको मारने के बाद उसको एक ब्रांच मिलती है। वहाँ पे और थोड़े बहुत मॉन्स्टर्स को मारता है। तभी एक चीज़ को नोटिस करता है कि ये थकान फील कर रहा है। दरअसल ये सब कुछ मैजिक पावर की वजह से होता है। जैसे जैसे वो मॉन्स्टर्स को मारता है उसकी एमपी कम होने लग जाती है, यानी कि मैजिक पावर, और उसको थकान फील होती है। बाद में उन सबको मारने के बाद वो एडवेंचर गिल्ड में जाता है ताकि वो सब कुछ जितना भी उसने कलेक्ट करा है आइटम्स उनको बेच सके। दरअसल आइटम होते हैं ब्रांच। जब वो नीडल वुड को मारा जाता है तो उनमें से एक आइटम गिरता है ब्रांच कर करके, वो उसको एडवेंचर गिल्ड में बेच देता है। उसको वहाँ पर 273 रुपीज़ मिलते हैं। उसके पास एक और स्किल होती है जिसका नाम होता है 30% इंक्रीज। सो जो भी कुछ बेचता है उसमें उसको 30% इंक्रीज होकर के वैल्यू मिलती है, और जो भी कुछ खरीदता है उसके इसमें उसको 30% डिस्काउंट मिल जाता है। वो कैलकुलेट करता है और देखता है कि अगर वो लैब्रिंथ में ऐसे ही काम करता रहा तो कभी उतने पैसे जमा नहीं कर पाएगा जितने की रुखसाने आएंगी। रात का सीन होता है। वो रात में बाहर निकलता है और अपनी स्किल्स को चेक कर रहा होता है। तभी उसको एक स्किल दिखती है जिसका नाम रहता है टेलीपोर्टेशन। वो टेलीपोर्टेशन को यूज़ करता है और उसके पीछे एक ब्लैक डोर आ जाता है। वो जैसे ही उस ब्लैक डोर में घुसता है तो डंजन में वापस चला जाता है। डंजन में उसको वापस जाने की वजह से कुछ मॉन्स्टर्स को देख लेते हैं, और वो मॉन्स्टर्स को मारने के बाद देखता है कि उसकी जो एमपी है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और वो और मॉन्स्टर्स को मारता है ताकि उसकी एमपी को रिकवर कर सके। तभी वो थकने के बाद एक दीवार पर जा करके लेट जाता है। तभी वहाँ पे पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है जो कि एक सीक्रेट रूम होता है। वो सीक्रेट रूम के अंदर जाता है। उसको स्टार्टिंग में लगता है कि ये कोई स्पेशल टाइप का सीक्रेट रूम है। बाद में उसको पता चलता है कि एक मॉन्स्टर डेन है जिसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। वहाँ पे उसकी वो कई सारे अपनी स्किल्स को भी यूज़ नहीं कर पाता है और ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वो शायद मर सकता है।
और वो धीरे धीरे करके उन सबको वहाँ पे मार देता है और बहुत सारी ब्रांचेस कलेक्ट कर लेता है और वहाँ से बाहर चला जाता है, क्योंकि वो रात में आया था। उसको मॉन्स्टर्स को मारते मारते सुबह हो जाती है। सुबह वो घर की तरफ वापस जा रहा होता है, यानी कि वेल रेस्टोरेंट की तरफ। तभी वहाँ पर वेस्टर्न कासल गेट में, जो कि उसके घर के रास्ते में पड़ता है, वहाँ साइड में एक पेड़ पर नीचे एक बदमाश मरा पड़ा होता है। इस बदमाश के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई होती है। तभी वो गांव वालों से पूछता है कि इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है और ये व्यक्ति यहाँ मरा पड़ा क्यों है। उसको गांव वाले बताते हैं ये एक बदमाश है, जिसको शायद दूसरे बदमाशों ने या फिर नाइट्स ने मार दिया है। तभी उसको ध्यान आता है कि इससे पहले उसने गाँव में बहुत सारे बदमाशों को मारा था। हो सकता है उन्हीं में से कोई बदमाश इससे बदला लेना चाहता हो, इसलिए वो सारे उन बदमाशों को ढूंढ के मार रहे हो। थोड़ी देर सोचने के बाद कागी ये सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तभी उसको एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आता है। उसको लगता है कि डंजन में अगर वैसे ही करता रहा तो उतने पैसे कमा नहीं पाएगा जितने की उसको ज़रूरत है। सो वो अब से बाउंटी हंट करेगा और इन सारे बदमाशों को हंट करेगा और उनको मारने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे नुकसान को खरीदेगा। इस तरीके से इस एनिमे का सेकंड एपिसोड खत्म होता है। बाकी के एपिसोड देखने के लिए, बाकी के वीडियोस देखें और पूरी प्लेलिस्ट के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है एनिमे इंडिया टीएम, उसको भी जाकर के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।